मिल जाएगा टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे, ठीक है। देखिएगा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपी लोअर सब मेंस 2002 में पूछा गया है। कह रहा पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है बताइएगा? लोगों की जानकारी के लिए, प्रकाशित सूचना के लिए। तो बोले सर इसके लिए क्या कहा जाता है? बोले सर इसके लिए विज्ञापन इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विज्ञापन बोला जाता है, जो लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना होती है। जो इतिहास से संबंध रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो कहेंगे सर उसको ऐतिहासिक के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? उसे ऐतिहासिक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो हाथ से लिखा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जो हाथ से लिखा हुआ है उसे हस्तलिखित कहा जाता है, हस्तलिखित कहा जाता है। लेकिन कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाथ से लिखित पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति या फिर हाथ से लिखा हुआ, उसे क्या बोलेंगे? तो कहेंगे सर उसके लिए एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं क्या? पांडुलिपि कहते हैं। अर्थात जो आंसर आपका बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन कह रहा किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताएंगे, कौन सा होगा? 1 से 10 वर्ष तक की जो लड़की होती है, 1 से 10 वर्ष तक की जो लड़की होती है उसे क्या कहते हैं? बोले सर उसे कन्या कहा जाता है। कभी देखे हो नवरात्र वगैरह होते हैं तो कुमारी खिलाई जाती, कहते कन्या खिला दो, तो वो कन्या हो गया। नई जो ब्याही वधु होती है उसे नववधु कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे नववधु कहा जाता है, याद रखिएगा। कह रहा जिस लड़की की शादी ना हुई है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कुमारी बोला जाता है, ठीक है। फिर बचा कौन सा? बोले सर बचा 12 से लेकर के 16 वर्ष की आयु की जो लड़की होती है उसे क्या बोलते हैं? कहेंगे सर उसे किशोरी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जुबां पे तेरा नहीं, जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए। तो यहां क्या आ रहा है? जो धरती फोड़ कर जन्मता है उसे क्या कहते हैं? द्विज का मतलब क्या होता है? बोले सर 2 बार जन्म लेने वाला। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर 2 बार जन्म लेने वाला। 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है। स्वयंभू का मतलब क्या होता है? स्वयं से उत्पन्न हुआ। क्या बोलेंगे? स्वयं से उत्पन्न होने वाला। क्या कहेंगे? स्वयं से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? बोले सर स्वयंभू कहलाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा भूधर का मतलब क्या होता है? बोले सर भू को धारण करने वाला। भू अर्थात कौन? तो बोलो सर भू अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने वाला पर्वत, धारण करने वाला अर्थात कौन? तो पर्वत। बचा कौन सा? उद्भिज। उद्भिज का मतलब क्या होता है? जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? बोलो सर उसे उद्भिज कहा जाता है। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर? एक बार सेशन को शेयर करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है जो पराये का हित चाहता है उसे क्या कहते हैं बताइएगा? महत्वाकांक्षी, सुहृद, उपकारी या परोपकारी? जल्दी जल्दी आंसर बताओ भैया सभी लोग, स्पीड में आंसर करिएगा। जितने लोग भी हैं कमेंट करेंगे स्पीड में। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है साहब? महत्वाकांक्षी का मतलब होता है ऊंची आकांक्षा रखने वाला। क्या कहेंगे? ऊंची आकांक्षाएं, आकांक्षाएं रखने वाला, रखने वाला क्या कहलाता है? बोल सर इसको महत्वाकांक्षी कहा जाता है। उसके बाद कह रहा जो पराये का हित चाहता हो उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे परोपकारी कहा जाता है। क्या कहेंगे? उसे परोपकारी कहा जाता है। उपकारी का मतलब क्या होता है? बोलो सर उपकार करने वाला, उपकार करने वाला क्या कहलाता है? उपकारी कहलाता है। क्लियर हुआ सभी को? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट बन जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? अगला कह रहा भैया आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द बताइएगा, क्या होगा? दूरदर्शी, जो दूर तक देख ले। आकाश को अंतरिक्ष किसे बोलते हैं? जहां पे भाई पृथ्वी ग्रहों आदि के जो बीच का स्थान है अंतरिक्ष कहलाता है। कह रहा भैया आकाश को चूमने वाले को क्या बोलेंगे? गगनचुंबी कहेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? अगला कह रहा है जिसने उधार लिया हो उसे क्या कहा जाता है बताएंगे? कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? जो उपकारों को मानता हो, जो किए हुए उपकारों को मानता हो, जो किए हुए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। ऋणी का ऋण का मतलब क्या होता है? बोलो सर जो ऋण से मुक्त हो गया हो। क्या बोलेंगे? मुक्त हो गया हो। जो ऋण से मुक्त हो गया हो उसे ऋण कहा जाता है। और कह रहा है जिसने उधार लिया हो उसे क्या बोलते हैं? कहेंगे सर उसे ऋणी कहा जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर आंसर बी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? कमेंट करते रहो यार, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। जो बदला ना जा सके उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक, आमूलचूल या प्रत्युक? तो आमूलचूल का मतलब क्या होता है? बोलो सर जड़ से लेकर के चोटी तक। क्या कहेंगे? जड़ से लेकर चोटी तक
इसके लिए एक शब्द आता है आमूल चूल बोलते हैं। प्रत्युक्त का मतलब क्या होता है बोल सर? उत्तर देकर खंडन किया हुआ, खंडन किया हुआ। इसके लिए एक शब्द आता है, क्या बोलेंगे? प्रत्युक्त आता है। बचा कौन सा? अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय का मतलब क्या होता है बोलो सर? जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता, उसे अपरिवर्तनीय कहा जाता है। कोई कह रहा है जहां सेना रहती है उसे क्या बोलेंगे? कमेंट करिएगा सभी लोग। जहां सेना निवास करती है। अंतेवासी का मतलब क्या होता है? तो बोले सर गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाला जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी, उसे क्या कहा जाता है बोलो सर? उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे क्या कहा जाता है? उसे अंतेवासी कहा जाता है। सेनागार जहां पे भाई सोया जाता है। और सैन्य निवास का मतलब क्या होता है? जहां सेना निवास करती है उसे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसे सैन्य निवास बोलेंगे। अंतःपुर क्या होता है बोलो सर? महल का जो भीतरी भाग है, महल का भीतरी भाग, भीतरी जो भाग है उसे क्या कहा जाता है बोलो सर? उसे अंतःपुर कहा जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइएगा। ये आपका लोअर सब उसमें मेंस 1990 में पूछा गया था। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा बताइएगा? नीतिज्ञ की बात कर रहा है। नगर में रहने वाला क्या कहलाता है बोलो सर? नागरिक कहा जाता है। क्या कहेंगे? इसे नागरिक कहा जाता है, नागरिक। ठीक है। मनन करने योग्य, मननीय बोलते हैं, मननीय बोल देंगे। ठीक है। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे क्या कहा जाता है बोलो सर? उसे दत्त चित्त कहा जाता है, दत्त चित्त। और जो नीतिवान हो उसे क्या बोलेंगे? उसे नीतिज्ञ बोला जाता है। आंसर कौन सा बनेगा बोलो सर? आंसर आपका डी वाला राइट बन जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो, समझ आ रहा है सभी को? कमेंट करते रहो यार, मथुरा प्रसाद जी कमेंट करते रहो। कह रहा जो भवन गिर गया हो उसे क्या बोलेंगे? चलिए कमेंट करिएगा, बताइएगा जो भवन गिर गया हो उसे क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे जितने लोग भी हैं। ठीक है, सेशन को बढ़िया से शेयर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, अभी आ रहा है आंसर सभी का। अच्छा कमेंट यहीं से रुका हुआ था। चलिए आदर्श जी क्या कह रहे हैं देखिएगा। कारावास, खंडहर, बंजर या खेत। तो जो भवन गिर गया हो उसे क्या बोलते हैं? उसे खंडहर बोलते हैं। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म कौन सा होगा? अंधा का अंधक, फूल का पुष्प, पसीना का प्रसेद, चबाना का चवर्ण। तो अंधा का क्या होता है बोलो सर? अंधा का अंधक होता है, अंध होता है, तत्सम। ठीक है। पसीना का क्या होता है? प्रस्वेद होता है, प्रस्वेद, प्रस्वेद बोलेंगे, तत्सम। ठीक है। और चबाना का क्या होता है बोलो सर? चबाना का चर्वण होता है, ऐसे लिखेंगे। फिर बचा कौन सा बोलो सर? फूल, और फूल का पुष्प होता है। ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा बोलो सर? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करते रहो भैया। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है बताइएगा। सबसे उत्तम शब्द युग्म कौन सा है? गणेश का गणेश होता है, दूल्हा का, देखिए गणेश का गणेश होता है, सही है। उसके बाद कह रहा है सबसे, हाँ कह रहा है सबसे जो शुद्ध है वो बताना है। देखिए अन्यत्र का क्या होता है बोलो सर? अन्यत्र का अनंत नहीं होता, अन्यत्र का अनंत होता है। ठीक है। और यहाँ पे अग्रणी नहीं होता है, अग्रवर्ती का अगाड़ी होता है। क्या होता है बोलो सर? अगाड़ी होता है। ओके। अच्छा दूल्हा का क्या होता है साहब? तो दूल्हा का दुर्लभ होता है, तत्सम। क्या होता है बोलो सर? दुर्लभ होता है, तत्सम। ये दूल्हा जो है तद्भव शब्द है। बचा कौन सा? गणेश और गणेश। ये आपका सही है भाई। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है आपको बताना है। तद्भव बताना है। सपत्नी है, रिक्त है, वल्गा है और शक्कर है। देखिए रिक्त का क्या होता है बोलो सर? रिक्त को रीता बोलते हैं, ये तद्भव है। ये तत्सम है आपका, ये तद्भव है। ठीक है। सपत्नी क्या है? तत्सम है। इसका क्या होता है बोलो सर? सौत होता है, तद्भव हो गया। वल्गा है, वल्गा का क्या होता है बोलो सर? वाग होता है, बाग। ठीक है। बचा कौन सा बोलो सर? बचा आपका शक्कर। तो शक्कर क्या है? कहेंगे सर शक्कर आपका तद्भव शब्द है। जिसका तत्सम क्या होता है बोलो सर? जिसका तत्सम शर्करा होता है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है बताइएगा। क्षेत्र है, खेत है, सियार है और कचहरी। कचहरी को क्या कहा जाता है बोलो सर? कचहरी को कृत्य गृह कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? यूपी एपीओ मेंस 1996 में पूछा गया है। इसको बोलते हैं कृत्य गृह, बोलते हैं कचहरी को।
ठीक है। सियार को क्या बोलते हैं बोलो सर, इसको श्रृंगाल बोलते हैं, श्रृंगाल, याद रखिएगा। उसके बाद खेत को क्या बोलते हैं बोलो सर, खेत को क्षेत्र कहा जाता है। बचा कौन सा बोलो सर, बचा आपका ये वाला, ये क्या है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, परस शब्द का तत्सम क्या होगा जरा बताइएगा। परसों होगा, सांप होगा, पाषाण होगा, स्पर्श होगा। किसकी बात कर रहा है भैया, परस की बात कर रहा है। परस का तत्सम क्या होगा बताइएगा। देखिए परसों को क्या बोलते हैं, परसों को परश्वा कहा जाता है, परसों को परश्वा। सांप को सर्प, सांप को क्या बोलेंगे, सर्प कहा जाता है। पाषाण तत्सम शब्द है, पाषाण का तद्भव क्या होता है बोलो सर, पाहन होता है। बचा फिर कौन सा बोलो सर, बचा आपका स्पर्श। तो परस को क्या बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बताओ यार, शेयर वेयर करोगे, क्लास को नहीं करोगे, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, हाँ जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है भैया चाक, चाक शब्द का तत्सम क्या होगा। देखिए ये जो चाकू शब्द है ये कहां का शब्द बोलो सर, ये विदेशी शब्द है। कहां का है, विदेशी शब्द है, याद रखिएगा। ये तुर्की भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ये आपका तुर्की भाषा से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद बचा कौन सा, चक्र। तो चाक, देखिए चक्र का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, कैंसर, जो चक्र का तद्भव होता है वो चाक होता है, या फिर चक्कर भी होता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, कैंसर चक्कर भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, चाक, चाक या चक्कर, ठीक है। तांबा का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा तो बोले सर तांबा का तत्सम ताम्र होता है। कहां पे लिखा है, ताम्र, कहेंगे सर ये लिखा है। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा बोले सर, राइट हो जाएगा। बोलेंगे क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी बताओ आंसर करके। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही है जरा बताइएगा। अक्षर का अक्षर, नेह का स्नेह, भूख का विभुक्षा, तोंद का तुंद्र, कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए अक्षर नहीं होता है, अक्षर का आखर होता है, ठीक है। उसके बाद भूख का विभुक्षा नहीं होता, भूख का क्या होता है बोलो सर, बुभुक्षा होता है। तोंद्र का तुंद होता है, तुंद्र, तुंद होता है, ऐसे करके लिखेंगे। बचा कौन सा बोलो सर, बचा आपका एक, हाँ कौन सा बचा बोलो सर, एक बचा, कौन सा, कहेंगे सर नेह का स्नेह होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है जरा बताएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा सही है। गाय का गो, क्यों का किंप, झूठ का कौन का किन की, और झूठा का जुष्ट। बताओ भैया कौन सा सही है। अब देखो क्यों का किंपु नहीं होता है, क्यों का किंपुन होता है। क्या बोलेंगे, क्यों का किंपुन होता है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। झूठ का क्या होता है बोलो सर, झूष्ट नहीं होता, झूठ का क्या होता है, जुष्ट होता है, जुष्ट, जुष्ट बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा कौन, कौन का क्या हो जाएगा बोलो सर, कौन का की नहीं होता है, कौन का कापुना होता है, कापुना, कापुना, ऐसे लिखेंगे। फिर बचा कौन सा बोलो सर, गाय का गो होता है। ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द बताएंगे कौन सा होगा। आशीष है, दर्शन है, आश्रय है, उद्घाटन, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है, आपको बताना है। कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। अब देखो आशीष को क्या बोलते हैं, या तो आप आशीष ऐसे लिखोगे, या फिर आशीष भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। आश्रय का क्या होता है बोलो सर, आश्रय का आसरा होता है, तद्भव आसरा। उद्घाटन का क्या होता है बोलो सर, उद्घाटन का उघाड़ना होता है, उघाड़ना। बचा कौन सा बोलो सर, दर्शन। ये दर्शन जो है ये तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा बोलो सर, दर्शन हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा मोर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। केकी है, बोलेगा सर होता है। सीख ही होता है, बोलो सर होता है, सिखी, ठीक है। क्या शिखंडी होता है, बोलो सर एकदम होता है। और क्या बोलते हैं कैंसर, इसको नर्तक प्रिय भी कहा जाता है, नर्तक प्रिय बोलते हैं। सीतापाग बोला जाता है, सीतापांग कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब किसके हैं, मोर के पर्यायवाची हैं। मोर को क्या बोला जाता है बोलो सर, मोर को मयूर बोला जाता है, लेकिन इसे कीस नहीं कहा जाता। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि कीस कहा किसे जाता है, फिर बी आंसर राइट हो गया। कीस मेरे भाई बंदर को बोला जाता है, कीस बोलते हैं वानर को, ठीक है। किस किसको बोलते हैं, मरकट को बोलते हैं, किस याद रखिएगा, मरकट बोलते हैं जिसको, जिसको शाखा मृग कहा जाता है, शाखा मृग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको वानर, मरकट, कपि बोलते हैं, कपि, ये सब किसके हैं, ये बंदर के पर्यायवाची। बी वाला आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है। अब कृष्णा का पर्यायवाची कौन सा है, अच्छा ये पूछ रहा है। राधा, रुक्मणी, यशोदा और द्रौपदी। मैं आपको बताता चलूं, राधा जी को क्या कहा जाता है बोलो सर, राधा जी को वृषभानुजा कहा जाता है, वृषभानुजा कहा जाता है, ठीक है। इनको वृषभानु सुता भी कहा जाता है, वृषभानु सुता भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा को क्या, इनको द्रौपदी को क्या कहा जाता है बोलो सर, द्रौपदी को सैरंध्री के नाम से जानते हैं, सैरंध्री, और द्रौपदी को ही कृष्णा कहा जाता है। और कृष्णा जो है क्या बोलते हैं आपका इसको, जो आपकी यमुना नदी है, यमुना को भी कृष्णा कहा जाता है, याद रखिएगा। यमुना को भी क्या बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं मेरे भाई। रुक्मणी को कृष्णा नहीं बोलते, द्रौपदी जी को कृष्णा बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। अब बैल को क्या कहा जाता है जरा बताएगा तो बोलो सर, बैल को बलिवृद्ध भी कहा जाता है, बलिवर्द बोला जाता है, इसको हलधर भी बोला जाता है, हलधर, इसको वृषभ भी कहा जाता है, वृषभ, ठीक है। और कह रहा है अस्म है और गो है। इसमें से कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है, कमेंट करेंगे सभी लोग कौन सा नहीं होगा। अब देखो, गाय को गो कहा जाता है, गो इसको भी बोला जाता है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कौन सा नहीं होगा बोलो सर, अस्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा बोलो सर, अस्म नहीं होगा। अस्म किसे कहते हैं मेरे भाई, अस्म कहते हैं पत्थर को, पत्थर को कहते हैं, प्रस्तर को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसको पाषाण कहा जाता है, जिसको पाहन बोला जाता है, पाहन, जिसको सैल बोलते हैं, शिला भी कहा जाता है इसको, और इसको क्या बोलते हैं आपका उपल भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो गया। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई जाए। हाँ, अब देखो कह रहा है निम्न में से कौन सा जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है वो बताइएगा। सुषमा है, सुंदरता है, शोभा है, रमणी है। अब रमणी किसे कहा जाता है बोलो सर, रमणी स्त्री को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बोलो सर, रमणी स्त्री को कहा जाता है। अब शोभा का मतलब क्या हो गया, शोभा का मतलब सुंदरता है, शोभा है, सौंदर्य है, सुषमा है, ठीक है। ये सब सौंदर्य के मतलब हो गए। बचा कौन सा बोलो सर, बचा रमणी। रमणी किसका पर्यायवाची बोलो सर, रमणी स्त्री का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। चारु है, केसी है, अंबुद है और पुष्कर है। अंबुद किसका होता है मेरे भाई, बोले सर बादल का पर्यायवाची होता है। बादल के कुछ पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, जैसे बलाहक होता है, जीमूत होता है, जीमूत, अब्र होता है, अब्र, अब्द होता है, ये पूछ लेगा। और बाकी जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे दा लगा देना, या जितने भी जल वाले पर्यायवाची हैं सबके पीछे धर लगा देना, सब किसके बन जाएंगे, बादल के बन जाएंगे। केसी का मतलब बालू वाली स्त्री। पुष्कर किसका है बोलो सर, ये तालाब का पर्यायवाची। कौन सा बचा, चारु। चारु का मतलब क्या होता है बोलो सर, सुंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। तो हे पार्थ, पार्थ किसे कहा जाता था बोलो सर, पार्थ अर्जुन को कहा जाता था, इसलिए पार्थ किसका हो जाएगा बोलो सर, पार्थ अर्जुन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची नहीं है। अब सरिता किसे कहा जाता है बोलो सर, सरिता नदी को कहा जाता है, सर भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आपगा भी बोलते हैं, क्या कहेंगे, आपगा कहा जाता है। निम्नगा भी कहा जाता है, निम्नगा, निम्नगा बोलते हैं। कूलंकसा बोला जाता है, कूलंकसा नदी का पर्यायवाची है। कूलवती कहा जाता है, याद रखिएगा, कूलवती बोलेंगे। एक शब्द और आता है आपका सिंधुगामिनी, ध्यान रखेंगे सभी लोग, क्या कहेंगे, सर सिंधुगामिनी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तटनी भी बोलते हैं, निम्नगा भी यहाँ पे निम्नगा भी कहा जाता है, ये निम्नगा लिखा हुआ है ऐसे करके। तरंगिणी भी कहते हैं, त्रिपथगा नहीं कहते मेरे भाई। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची बोलो सर, ये गंगा जी का पर्यायवाची। ये किसका है बोलो सर, ये गंगा जी का है। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन कह रहा प्रशंसा का पर्यायवाची कौन सा है, इसमें से बताइएगा। कृषाणु किसे कहा जाता है बोलो सर, कृषाणु आग को कहा जाता है। कुंभिल किसे कहा जाता है बोलो सर, कुंभिल जो है वो चोर को कहते हैं। दस्यु को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तस्कर जिसको बोलते हैं। साहसिक बोला जाता है, साहसिक, साहसिक, ठीक है, साहसिक। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको खनक भी कहा जाता है, खनक। इसको तमचर बोलते हैं, तमचर। और इसको रजनीचर या निशाचर भी कहते हैं, निशाचर राक्षस को भी कहते हैं, इसको भी निशाचर कहा जाता है, निशाचर, ठीक है। कृषाणु किसका हो गया, आग का हो गया, अग्नि का पर्यायवाची हो गया, ध्यान रखिएगा। श्लाघा का अमर्ष का मतलब क्या होता है, अमर्ष का मतलब होता है गुस्सा,
क्रोध, अमर्ष का मतलब होता है गुस्सा, अमर्ष का मतलब होता है कोप। लेकिन श्लाघा का मतलब क्या होता है? बोले सर श्लाघा मतलब प्रशंसा हो गया, स्तुति हो गई, तारीफ हो गई। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भैया स्तुति का पर्यायवाची फिर आ गया यहाँ पे, देखो अब स्तुति का आ गया। स्तुति का पर्यायवाची क्या होगा? बोले सर एक ही बात है, श्लाघा हो जाएगा। निवेदन का मतलब होता है प्रार्थना, याचना कह सकते हो आप, याचना, ठीक है, याचना भी कह सकते हो, निवेदन का है। कामना का मतलब क्या होता है? बोले सर कामना का मतलब होता है इच्छा, कामना का मतलब होता है आकांक्षा, आकांक्षा। स्पृहा भी बोलते हैं इसको, स्पृहा भी बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे? इच्छा, आकांक्षा और स्पृहा, ठीक है। मनोरथ, मनोरथ बोल देंगे, मनोरथ। ये सब किसके हैं? ये सब कामना के पर्यायवाची हैं, चाह के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है अचल का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। अचल किसे कहा जाता है? बोलो सर अचल जो है वो पहाड़ को कहा जाता है। मेदिनी किसको कहा जाता है? बोलो सर मेदिनी पृथ्वी जी को कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? बोले सर मेदिनी नहीं है, बाकी सारे हैं। नग भी बोला जाता है पर्वत को, अद्रि भी बोला जाता है, भूधर भी कहा जाता है, महीधर भी कहा जाता है, ये सब पर्वत के हो गए। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे। संन्यास है, दुरावस्था है, कैलाश है, प्रत्युपकार है। दुरावस्था कैसे लिखेंगे? बोले सर दुर प्लस अवस्था बराबर क्या बनेगा? बराबर बनेगा दुरावस्था। क्या बनेगा? दुरावस्था, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद ये तो गलत हो गया। कैलाश कैसे लिखेंगे? कैलाश गलत है, बोले सर कैलाश ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। प्रत्युपकार भी गलत लिखा हुआ है, बोले सर प्रत्युपकार कैसे लिखेंगे? कहेंगे सर प्रत्युपकार ऐसे लिखा जाता है। बचा कौन सा? बोले सर संन्यास आपका एकदम सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। और यहीं पे आपसे पूछे सन्यासी तो ऊपर अनुसार और ना दोनों लगेंगे, उसके बाद ऐसे लिखेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पे अनुसार और ना दोनों लगेंगे। कह रहा निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? बताइएगा। एकता है, उपरोक्त है, तात्कालिक है, उद्घोष है। उद्घोष सही लिखा हुआ है, तात्कालिक सही लिखा हुआ है, एकता सही लिखा हुआ है, यही गलत माना जाता है। तो बोले सर ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका शुद्ध क्या होगा? तो कहेंगे सर इसका शुद्ध हो जाएगा उपर्युक्त लिखते हैं। क्या बोलेंगे? उपर्युक्त। हालांकि उपरोक्त क्या है? तद्भव शब्द है, ये भी सही होना चाहिए, लेकिन इसको सही माना जाता है। कह रहा निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करो ना जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ भैया, सही से किया करो। हाँ जल्दी से। विकास जी, ओम पाठक भाई साहब, काजल कश्यप जी और रवि सिंह भाई साहब हैं, आदर्श जी हैं, सभी लोग बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। बताइएगा। कारावास है, खंडहर है, बंजर है, खेत है। जो भवन गिर गया हो। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, एक मिनट, क्या हो रहा है? चलिए अब आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। उज्जवल आपका सही लिखा हुआ है। उज्जवल कैसा है? बोले सर उज्जवल सही लिखा हुआ है। वैमनस्य, देखिए शुद्ध पूछा है ना यहाँ पे, तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा? बोले सर यही शुद्ध है आपका, ठीक है। कवित्री कैसे लिखेंगे? गलत है। कवित्री कैसे लिखेंगे? बोले सर कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। प्रामाणिक गलत लिखा हुआ है, बोले सर प्रमाण धन एक होता है, प्रामाणिक बनता है, प्रामाणिक, यहाँ पे गलती है, प्रामाणिक बनता है ऐसे। उसके बाद वैमनस्यता नहीं होता है, केवल वैमनस्य होता है, याद रखिएगा। वैमनस्य मतलब दुश्मनी का भाव। नेक्स्ट कह रहा है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, सॉरी शुद्ध है, ये बताना है आपको। तो अधीन गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? बोले सर अधीन होता है। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया। व्यवहारिक भी गलत लिखा हुआ है, क्या होता है? बोले सर व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक, व्यावहारिक बोलेंगे, व्यावहारिक। मिष्टान्न भी गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे? बोले सर मिष्टान्न ऐसे लिखेंगे, मिष्टान्न ऐसे लिखेंगे। अत्यधिक आपका सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइएगा एक बार, समझ में आ रहा है ना? अगला देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? बताइएगा। शुद्ध की बात कर रहा है। अब आनुषंगिक आपको लिखना है। पहले शब्द क्या था? बोले सर पहले शब्द था अनुसंग। इसमें क्या किया गया? एक प्रत्यय लगाया गया। एक प्रत्यय का नियम आप सब जानते हो, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी और यहाँ पे ये बड़ा आ में बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बोले सर ये आनुषंगिक बन जाएगा। क्या बनेगा? आनुषंगिक बन जाएगा। ऐसे देखो आनुषंगिक कहाँ पे लिखा हुआ है, तो बोले सर आनुषंगिक ये वाला लिखा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? परीक्षा कैसे लिखेंगे? 2013 आरओ में पूछा गया है, तो परीक्षा ऐसे लिखेंगे, ये भी आसान है। इसी तरह से 2021 में भी क्वेश्चन आपके बने थे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? बताएंगे। अनुग्रहित कैसे लिखेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन है।
अनुग्रहित कैसे लिखते हैं? तो बोलो सर अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे लिखेंगे, ये है आपका अनुग्रहित लिखा हुआ। अनुग्रह लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? अनुग्रह लिखना है तब आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो अनुग्रहित कहां पे लिखा हुआ है? बोलो सर ये लिखा हुआ है, आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा सॉरी, ये अनुग्रहित लिखा हुआ है, अनुग्रहित ये वाला लिखा है, देखो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अब यहां थोड़ा खेल है, शुद्ध कौन सा है? शुद्ध ये वाला है, लेकिन आयोग 2013 ने, मैं बता दूं आपको, यूपीपीएससी आयोग ने इसका आंसर ये वाला माना है, ठीक है। आयोग ने ये वाला माना है, शुद्ध वर्तनी ये होती है। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? टिप्पणी कैसे लिखा जाएगा? ये भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मैं बता भी चुका हूं आपको, टिप्पणी ऐसे लिखेंगे। ये टिप्पणी लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है टिप्पणी? बोले सर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करेंगे और बताएंगे यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अंत्याक्षरी है, तदुपरांत है, पूजनीय है, कवित्री। तो कवित्री आप लोगों ने अभी पढ़ा, कवित्री कैसे लिखेंगे? बोले सर कवित्री तो ऐसे लिखते हैं, ये हो गया कवित्री। पूजनीय भी आप लोगों ने खूब पढ़ा है, पूजनीय कैसे लिखेंगे? तो बोलो सर पूजनीय होता है, ऐसे लिखेंगे। केवल पूज्य लिखना है तब फिर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा तदुपरांत गलत लिखा हुआ है, तत् धन उपरांत होता है, ये ऐसे बनेगा तत् प्लस उपरांत, ठीक है। तत् प्लस उपरांत ये क्या बन जाएगा? बोलो सर ये बन जाएगा तदुपरांत, ऐसे क्या बनेगा? तदुपरांत, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो जो आंसर आपका सही है वो कौन सा सही है? बोलो सर आंसर आपका अंत्याक्षरी सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब अंत्याक्षरी दो तरीके से लिखते हैं, एक आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंत्याक्षरी शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर प्रभु का नाम, ऐसे भी लिख सकते हो, और अंत्याक्षरी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों सही लिखे हो। कह रहा कि भैया विभव का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? अब विलोम की बात आ गई, जल्दी जल्दी बताएगा। देखिए आकाश का क्या होता है? बोलो सर आकाश का पाताल होता है। आकाश का क्या होता है? बोलो सर आकाश का पाताल होता है, और आकाश का धरती भी होता है, ठीक है। विनाश हुआ है तो सृजन भी होगा, अभाव का पर्याप्त हो जाएगा। अभाव का क्या होगा? बोलो सर अभाव का पर्याप्त या पूर्ण कर देंगे। बचा कौन सा? बोलो सर विभव का पराभव होता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है ग्रस्त का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? लुप्त का क्या होता है? बोलो सर लुप्त का प्रकट होता है। ग्राह्य का क्या होता है? बोलो सर ग्राह्य का त्याज्य होता है। ग्राह्य का क्या होता है? ग्राह्य का त्याज्य होता है। सुप्त का क्या होता है? सुप्त का जागृत होता है। और कह रहा है ग्रस्त का क्या होता है? बोलो सर ग्रस्त का मुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, बड़ा स्लोली स्लोली चलते हो आप लोग। आदर्श जी बहुत बढ़िया, आंसर आपका एकदम लल्लन टॉप लाजवाब आ रहा है। कमेंट लेकिन स्लो आती है आप लोगों की, ठीक है। तो लुप्त का क्या हो जाएगा? बोलो सर लुप्त का प्रकट भी हो जाएगा, लुप्त का व्यक्त भी कर सकते हो, व्यक्त भी आप कर सकते हो, और लुप्त का आप दृश्य भी कर सकते हो। दृश्य मतलब जो दिखाई दे। यूपीपीसीएस मेंस 2008, यूपीपीसीएस प्री 2014, यूपी आरओ 2014 में पूछा गया। महात्मा का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? आत्मा होगा, परमात्मा होगा, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दो, और सघनता का विरलता कर दो, यहां पे विरलता। और बचा कौन सा? तो बोलो सर दुरात्मा। दुरात्मा मतलब जिसकी बुरी आत्मा है, और महात्मा का मतलब जो अच्छी महान आत्मा है। तो बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, आत्मा का विलोम अभी मैंने आपको बताया, महात्मा का तो दुरात्मा हो गया, ठीक है। महात्मा का क्या हो गया? बोलो सर महात्मा का दुरात्मा हो गया, लिखा हुआ है। समानता का क्या कर देंगे? असमानता कर देंगे, ठीक। बचा कौन सा? परमात्मा। आत्मा का भैया परमात्मा से मिलन करा दो, सी आंसर राइट हो जाएगा। यूपीपीएससी मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा स्मरण का विलोम क्या होगा? देखिए ऐसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हिंदी बहुत इजी आती है। मरण का क्या होगा? जीवन होगा, लेकिन इस बार थोड़ा टफ आएगी। और स्मरण का मतलब याद करना, विस्मरण मतलब भूलना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे।
संक्षिप्त का विलोम क्या होता है बोलो सर? संक्षिप्त का विलोम, सॉरी हाँ, संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होता है, विस्तृत कर दीजिएगा। विशिष्ट का विलोम क्या होगा बोलो सर? विशिष्ट का विलोम सामान्य होगा, सामान्य। बड़ा का विलोम क्या होगा बोलो सर? बड़ा का विलोम छोटा होगा। यूपी लोअर सब इस आपका मेंस 2006, यूपीपीएससी मेंस 2008 में पूछा गया। और बचा कौन सा बोलो सर? सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, स्थूल मतलब बड़ा, विशाल। तो यहां पे सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि भैया आगामी का विलोम क्या होगा बताइएगा? प्रतिभागी, विगत, आगत, भविष्य। तो भविष्य का क्या होगा बोलो सर? भविष्य का वर्तमान भी कर सकते हो और भविष्य का आप भूत भी कर सकते हो, भूत भविष्य। आगत का क्या हो जाएगा बोलो सर? आगत का अनागत हो जाएगा। और आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब जो बीता हुआ है, तो यहां क्या हो जाएगा बोलो सर? यहां पे विगत बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बोलो सभी को क्लियर हुआ क्या? जल्दी जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा। नहीं, आगामी का प्रतिभागी कैसे हो जाएगा मेरे भाई? प्रतिभागी नहीं होगा, प्रतिभागी मतलब प्रतिभाग लेने वाला, भाग लेने वाला। कह रहा प्रधान का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? एक शब्द आता है गौड़, गौड़ का विलोम क्या होता है बोलो सर? प्रधान होता है। देखिए गौड़ का विलोम क्या होता है बोलो सर? गौड़ का विलोम प्रधान होता है। गौड़ का विलोम मुख्य भी होता है, गौड़ का विलोम प्रमुख भी होता है, ध्यान रखिएगा। निम्न का विलोम क्या हो जाएगा बोलो सर? निम्न का विलोम उच्च हो जाएगा। निम्न मतलब नीचा, उच्च मतलब ऊंचा। और यहां पे क्या बोलेंगे? प्रधान का क्या हो जाएगा? कहेंगे सर गौड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? विशेष का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? सामान्य होगा, अविशेष। अच्छा कौन सा नहीं है, इस पे फोकस करिएगा भैया। पूछ रहे विशेष का विलोम कौन सा नहीं है मेरे भाई? तो विशेष का विलोम सामान्य भी हो जाएगा, विशेष का विलोम अविशेष भी हो जाएगा, विशेष का विलोम साधारण भी हो जाएगा, विशेष का विलोम शेष नहीं होगा। शेष का विलोम क्या होता है बोलो सर? शेष का विलोम अशेष होता है या निशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सॉरी, समस्या का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? समस्या का विलोम क्या होगा? देखिए विकास का विलोम क्या होता है बोलो सर? विकास का विलोम ह्रास होता है। संधि का विलोम क्या होता है बोलो सर? संधि का विलोम या तो आप विग्रह करिएगा या फिर आप विच्छेद करिएगा। विकल्प का क्या हो जाएगा? अविकल्प हो जाएगा। ठीक है, समस्या है तो समाधान होगा, पहेली है तो हल होगा, ध्यान रखिएगा, और प्रश्न है तो उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यादव कंप्यूटर ऑनलाइन सेंटर ऑफ मिनी ब्रांच, और थोड़ा एड्रेस भी डाल दिया होता भाई, वो भी बोल देते। और कौन है? काजल कश्यप जी हैं, अनिल कुमार जी हैं, अनिल पुरी साहब जी हैं, और इंजीनियर वीरेंद्र कुमार सिंह जी हैं। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। इतिहास में, इतिहास से विशेषण कौन सा बनेगा और बताइएगा? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ मेरे भाई। देखिए शब्द क्या था बोलो सर? इतिहास शब्द था, और इसका विशेषण बनाने के लिए हमने एक प्रत्यय का प्रयोग किया। इसकी मात्रा इस पे, और यहाँ पे क्या बनेगा बोलो सर? ए। ये हो जाएगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। जैसे भूगोल से भौगोलिक, भूगोल से क्या हो जाएगा? भौगोलिक हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। यहीं पे अगर आपसे पूछे भैया भूगोल का विशेषण क्या होगा, तब आप क्या करोगे? भूगोल से भौगोलिक कर दोगे, भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा होगा बताइएगा? अब एक होता है, मैंने आपको बताया था संख्यावाचक विशेषण। एक क्या होता है बोलो सर? एक होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक के दो भेद, एक कौन सा? निश्चित संख्यावाचक, एक कौन सा होता है बोलो सर? एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, जिसमें से एक होता है क्रमवाचक, एक होता है गणनावाचक, एक होता है आवृत्तिवाचक, एक होता है प्रत्येकवाचक, हरेक वाचक, एक होता है समुदायवाचक। या अगर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 10वां अगर ऐसे करे, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्रमवाचक में आता है। 1 2 3 4 5 11 12 13, ये आपका गणनावाचक हो गया। आवृत्तिवाचक में आपने कहा चौगुना, आवृत्तिवाचक में आपने क्या कहा? आपने कहा चौगुना, 10 गुना, गुने की बात करेगा, ये आवृत्तिवाचक हो गया। पूर्णांक बोधक में 2 4 5 6 ऐसे करके। गणनावाचक के 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा, आरओ वाले बहुत ध्यान से समझेंगे।
गणनावाचक के दो भेद, एक होता है पूर्णांक बोधक, एक होता है आपका पूर्णांक बोधक और एक होता है आपका अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भैया चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण होगा। अब यहां चौथाई की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है मेरे दोस्त, यहां कर रहा है चौथाई की बात। आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक। जल्दी जल्दी आंसर करो, क्या हो जाएगा चौथाई। आपने कहा, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा था गणनावाचक के दो भेद होते हैं। जो गणनावाचक होता है उसके मेरे भाई दो भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक बोधक, और एक होता है आपका कौन सा, अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। अब पूर्णांक बोधक में क्या होता है, आपने कहा 4 केले, 10 लोग, ठीक है, 20 आदमी, ये पूर्णांक बोधक हो गए, 1000 रुपए। अपूर्णांक बोधक में आपने कहा 250 रुपए, 3.5, 3.5, तिहाई, चौथाई, ऐसे शब्द किस में आते हैं, अपूर्णांक बोधक में आते हैं। मतलब यहां जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा मेरे भाई, अपूर्णांक बोधक बनेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य का मतलब होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या गुरु से क्या पूछ रही हो, बताओ कोई क्वेश्चन है तो पूछा करो, दिमाग में कोई क्वेश्चन है बताया करो। विशेष्य वह शब्द है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए तो उसे तो विशेषण कहते हैं। जिस हेतु विशेषता बताई जाए, बोलो सर नहीं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष्य क्या होगा। तो विद्यार्थी क्या है, बोलो सर इसकी विशेषता बताई जा रही। अच्छा क्या हो गया, बोलो सर ये विशेषण हो गया। और विद्यार्थी क्या है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य हो गया। आंसर कौन सा, बोलो सर यहाँ पे जो विद्यार्थी शब्द है यही क्या है, विशेष्य है। विशेष्य पूछा गया था यूपी आरओ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। मोहन नहीं होगा, मोहन गलत कर दिया। अब देखो समझो, अब यहाँ पे समझिएगा विशेष्य ये भी है, थोड़ा सा और समझा दूं। लेकिन ये जो है ये गौड़ विशेष्य है। ये कौन सा है, गौड़ विशेष्य है। और ये जो है ये प्रमुख विशेष्य है। प्रमुख विशेष्य किसे कहते हैं और गौड़ विशेष्य किसे कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, यहाँ विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है। अच्छा, हालांकि मोहन की विशेषता है, लेकिन मोहन की विशेषता बाद में, पहले मोहन विद्यार्थी है, विद्यार्थी की विशेषता अच्छा है। तो विद्यार्थी क्या हो गया, ये प्रमुख या मुख्य विशेष्य हो गया। और उसके बाद ये मोहन क्या है, यहाँ पे गौड़ विशेष्य होगा। समझ में आया नहीं आया। तो यहाँ पे हमेशा किसको करेंगे, मुख्य विशेष को प्रायोरिटी देते हैं। ओके गुरुजी, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास वीक में 3 दिन करवा दीजिए। देखते हैं वीरेंद्र जी, करवा देंगे अगर होगा तो, समय हुआ। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष्य क्या होगा। अब देखो मोहन भी यहाँ पे विशेष्य है, समझो पहले। लेकिन मोहन कौन सा विशेष्य है, बोलो सर गौड़ विशेष्य, ठीक है, प्रमुख नहीं है। और बालक क्या है, यहाँ पे मुख्य विशेष्य है। मुख्य या प्रमुख विशेष्य एक ही बात है, मुख्य विशेष्य है। सुंदर क्या है, विशेषण शब्द है। क्वेश्चन क्या है, विशेष से पूछा है। जब विशेष से पूछा है तो क्या होगा, बालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष्य क्या है बताइएगा। अब देखो ये तू शब्द क्या है, बोलो सर ये विशेष्य है, सर्वनाम है ना ये, इसकी विशेषता बता रहा है, कोई तू होगा जिसके बारे में कह रहा है। अब कह रहा है तू वात्सल्यमयी है, इसका मतलब इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ये क्या होगा, विशेषण हो गया। लेकिन कह रहा है तू सुधामयी भी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सुधामयी। बोलो सर ये भी विशेषण हो गया। और सुधामयी के बाद कह रहा है तू प्रेममयी भी है, इसका मतलब ये भी विशेषण हो गया। तो यहाँ पे 3 विशेषण है। और क्या है, बोलो सर तू विशेष्य है। क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें विशेष्य कौन सा होगा। आंसर क्या करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि तू विशेष्य है जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। चलिए वाग जाल में व्यंजन संधि है भाई। हाँ, वाग जाल में क्या होता है, आपने कहा वाक धन जाल, ऐसे बनेगा।
तो जब पहले पद के अंतिम वर्ण का योग किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ हो रहा हो और उसका योग किसके साथ हो रहा है, सघोष वर्ण के साथ हो रहा है, ये सघोष वर्ण है, तो ये अपने ही स्थान में तीसरे में बदल जाता है। इसका मतलब यहाँ पे गा बन जाएगा आधा, जब जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका वागजाल बन जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ यहाँ, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, इसमें विशेष्य कौन सा होगा, यूपी आरओ एरो 2013 में पूछा गया। तो यहाँ क्या कह रहा है, वस्त्र देखो समझिएगा, वस्त्र क्या है, विशेष्य है, ठीक है। घर क्या है, विशेष्य है। आदमी क्या है, विशेष्य है। नीला क्या है, विशेषण है, विशेषण है। छोटा क्या है, विशेषण है। बड़ा क्या है, विशेषण है। विशेषण ऊपर है, विशेष्य नीचे है, तीन विशेषण तीन विशेष्य। क्या रहा है यहाँ पे, कह रहा है भैया विशेष्य शब्द कह रहा है ना, विशेष्य कौन सा होगा, तो वस्त्र घर और क्या बोलते हैं आदमी, वस्त्र घर आदमी, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशेष्य शब्द कौन सा है इसमें से, रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीता। तो पति की विशेषता क्या है कि वो रमा है, स्त्री की विशेषता है बुद्धिमती, लला की विशेषता है कि वो राम है, सीताराम ये विशेष है आपके। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को।